देखिए क्या कहते हैं कि हमारा नाम गोपाल कृष्ण पांडे है और ये सही है कि हम इस भारत की जनता ने जिसको रखवाली के लिए चुना था वही डकैत है। आप ये ना सोचिए कि केवल चंपत राय जी ही डकैत हैं, इससे बड़ी मछली पे जाइए। भाजपा का जो है इतिहास और संघ का इतिहास ही देश के खिलाफ है। सन 1925 से लेकर जब से संघ की स्थापना हुई है, आप तब से इसका इतिहास पढ़ लीजिए। ये कहीं पर भी भारत की जनता के पक्ष में नहीं थे, चाहे वो क्रांतिकारी हो, चाहे आज देश की आर्थिक स्थिति या सामाजिक स्थिति या किसी भी मोड़ पर। इनको जनता से मतलब नहीं है, इनको धर्म से मतलब नहीं है, इनको किसी से मतलब नहीं है, इनको संप्रदाय से मतलब नहीं है, इनको केवल और केवल धन से मतलब है। राम से मतलब नहीं होता तो राम को लाते हैं लोग। राम से मतलब है, राम से मतलब था तभी तो आज ये चंदा चोरी हुआ है। बिना राम के मतलब के ही चंदा चोरी हो जाता? ये बता दीजिए। बिना राम के मतलब के चंदा चोरी नहीं हुआ, राम से मतलब था, इसीलिए जो है राम लाए गए। मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि ये जो डाका डाला गया है, क्या लगता है कितने करोड़ों रुपए की ये चोरी हुई है? ये डाका 1992 से डाली जा रही है। ये तो केवल मंदिर में जो चंदा चोरी हुआ है आप उसका हिसाब ले रहे हैं ना। जो शालिग्राम शिला वहाँ से लाई गई या जो है जनता का जो चंदा काटा गया उसका हिसाब कहाँ है? 1992 से लेकर और मंदिर निर्माण समिति से सारी चीज़ों का आप क्यों नहीं उसको वेबसाइट पर डाली गई? कितना खर्चा हुआ, कितना पैसा चंदा आया? इसमें किसी से मतलब नहीं है। इसमें सबसे बड़ा चोर मोहन भागवत है, जो स्वयं भारत सरकार में रजिस्ट्रेशन उसका संस्था नहीं होगा, लेकिन उसके द्वारा 55 संस्थाएं जो है वो उसको कैप्चर कर सकता है। और जिस व्यक्ति, जैसे आपने अभी एक सवाल किया संत जी से कि राम से उनको मतलब नहीं है। अरे भाई साहब, मोहन भागवत को तो देश से मतलब नहीं है, उनको शिक्षा, आप कहीं पर भी उन शिक्षा की बात चल रही है, कहीं पर स्वास्थ्य की बात चल रही है, कहीं जो है विकास की बात चल रही है, उनको किसी से मतलब नहीं है। उनको जब इस संस्था को ये तो भाजपा पर काबिज हो चुके हैं, तो आप राम मंदिर पर काबिज हो गए, ये तो आम बात है। ये बताइए, मैं लोगों जो संस्था डेमोक्रेटिक सिस्टम पर काबिज हो चुकी है, वो राम मंदिर उसके लिए कितनी बड़ी चीजें हैं। तो किसी पे हावी हो जाएगी, वो तो किसी पर भी हावी हो जाएगी। ये जो ट्रस्ट बनाया सुप्रीम कोर्ट के कहने पर, मोदी जी के द्वारा ट्रस्ट बनाया गया, सुप्रीम कोर्ट ने ये गलत, ये लूट के लिए ट्रस्ट बनाएगी। इससे पहले भी धर्माचार्यों के द्वारा रामालय ट्रस्ट का गठन हो चुका था, जिसमें हमारे पूज्य 4 शंकराचार्य, 13 अखाड़े के महंत, सातों संप्रदाय के, फिर इस ट्रस्ट के गठन की क्या आवश्यकता थी? राम अगर हैं तो धर्माचार्यों के द्वारा होना चाहिए ना। जिस व्यक्ति ने अपने माँ के मरने पर क्षौर कर्म नहीं कराया, हमारे शास्त्र में वर्णन है कि अगर व्यक्ति के घर में सूदक पड़ जाता है तो उसको सूदक लगता है, 13 दिन का सूदक लगता है, उसको बाल बनवाना पड़ता है। उसके द्वारा आप राम मंदिर ध्वजारोहण का आप स्थापना कराए हैं। जिस व्यक्ति ने क्षौर कर्म नहीं कराया वो सूदक में, ये कितना बड़ा धर्माचार्य है। ये बताइए, जो ये ट्रस्ट बना उसमें कहा जा रहा है कि भाई अपने अपने खास लोगों को बैठा दिए और साधु संत, कार सेवक, अयोध्या के जो बड़े संत थे जिन्होंने मंदिर निर्माण में संघर्ष लिया, उनको बाहर कर दिया गया, उनको शामिल नहीं किया गया। तो अगर उनको शामिल कर लेते तो ये चंदा चोरी का मामला उठता ही नहीं ना। जैसे हमको राम से लगाव है, राम के धन से लगाव नहीं है, हम उसको नहीं होने देते। हमको राम से लगाव है, हमको उस मंदिर से लगाव है। अगर उसमें इस तरीके से होता तो हम उसको नहीं होने देंगे। कितना मन दुखी है, कितना मन दुखी है, बहुत मन दुखी है। ये तो केवल धर्म के, देखिए हमें राम से नहीं दिक्कत है, धर्म के नाम पर जो आज ये दुकान चलाई जा रही है, सबसे ज़्यादा व्यथा इस पे है कि आज का नवयुवक किस रास्ते पर जाएगा, ना वो धर्म के उसमें जाएगा। अभी ये बताएं, ये जो पूरी एसआईटी की कार्रवाई चल रही है, सबसे पहले तो एफआईआर दर्ज होनी चाहिए थी, फिर जांच होती। एफआईआर दर्ज हुई नहीं, जांच पहले से शुरू हो गई। उसके बाद अब जो एफआईआर दर्ज हुई वो 8 लोगों पे हुई है, लेकिन चंपत राय, अनिल मिश्रा, गोपाल राव, इन लोगों पे कार्रवाई नहीं हो रही। अगर इसकी जांच करनी है तो सबसे पहले तो सीबीआई का गठन हो, और सीबीआई के गठन के साथ साथ भाजपा के नहीं,
भाजपा के नहीं, जो आप चाहे कर्नाटक हाई कोर्ट, चाहे आंध्र प्रदेश के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को उसमें बनाया जाए, जहां भाजपा की सरकार ना हो, अदर स्टेट की सरकार हो, ताकि निष्पक्ष जांच हो। और इसमें सबसे पहला जो बनाना चाहिए वो मोहन भागवत जी और प्राइम मिनिस्टर स्वयं इसमें, और गृह मंत्री। ये तो सब चिंदी चोर हैं, चाहे वो जो है चंपत राय जी हों और चाहे टिन्नू यादव जी हों, ये सब चिंदी चोर हैं। बड़ा हिस्सा वहाँ हिस्सा नहीं गया, मामला खुल गया। हम तो सीधे कहते हैं जैसे 10 दान पत्र जो है राम मंदिर में है, 2 अगर जो है अन्य जगह खुल जाते साधुओं के बीच में, ये हल्ला नहीं होता। आज मैं इसी अयोध्या की बात कर रहा हूँ, कितने धर्माचारी इसके खिलाफ हुए हैं, सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं, क्यों नहीं बोल रहे हैं? क्योंकि सब कहीं ना कहीं बिजनेसमैन हो चुके हैं। अयोध्या में वो प्रॉपर्टी डीलिंग कर रहे हैं, कहीं वो प्रॉपर्टी डीलिंग कर रहे हैं। ये बताएं, अयोध्या में कहा जा रहा है निर्माण कार्य हुआ तो उसमें बड़ा लूट घसोट मच गई और पहले ही बारिश में राम पथवत बहुत जगह गड्ढे वड्ढे हो गए। जमीन जो खरीदी गई उसमें भ्रष्टाचार हुआ। आप 2 सड़क को छोड़ दीजिए, आज के 5 साल पहले या 10 साल पहले आप अयोध्या में आए थे, एक धर्मपथ एक रामपथ को सड़क छोड़ दीजिए। अयोध्या का अगर सड़क देखना, आप इसी मोहल्ले में चलिए, सामने स्वर्गद्वार मोहल्ला है, आप कहीं और चलिए, विकास का क्या मापदंड है ये बता दीजिए आप। विकास के 3 मापदंड होते हैं, स्वास्थ्य, सड़क और शिक्षा। हमारे यहाँ एक जो है महिला इंटर कॉलेज सन 1970 से पहले का कांग्रेस सरकार ने बनवा के दिया, एक भी स्कूल का निर्माण इन्होंने नहीं किया। एक डिग्री कॉलेज, लगभग 1990 में एक छोटी यूनिवर्सिटी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, ठीक, और कुछ बना नहीं है। और यहाँ क्या विकास है? विकास के 3 पैमाने हैं, या तो रोजगार, या तो स्वास्थ्य और या तो शिक्षा। और जो लोग कहते हैं बनारस इतना भी विकास किया इन्होंने 2014 में नहीं, बनारस में तीनों मापदंडों पे खड़ा था। आज के 100 साल पहले बनारस में शिक्षा के 5 यूनिवर्सिटियां थी। अभी तो हम चंदा चोरी पे बात करें, चुनाव थोड़ी चल रहा है जितने सारी बातें करें। हाँ तो खैर ठीक है, अब आप लोग नाराज हैं इस पूरे मुद्दे से। बिल्कुल नाराज हैं। ठीक है, कितना